मेरे प्रिय छात्र, सबको मेरा नमस्कार। आज हमारा तीसरा पाठ एक कविता है। कविता का नाम टूटा पहिया। कविता का नाम टूटा पहिया, टूटा हुआ पहिया। देखो, टूटा पहिया। पहिया, पहिया का अर्थ क्या है? क्या माने पहिया? यह चक्र है, चक्र। टूटा पहिया, പൊട്ടിയ चक्र। इस कविता धर्मवीर भारती ने लिखा है। इस कविता धर्मवीर भारती ने लिखा है। धर्मवीर भारती एक मशहूर कवि है। वे लेखक और सामाजिक विचारक आदि भी है। धर्मवीर भारती यहाँ महाभारत कथा से कथानक से यह कविता लिखी है। टूटा पहिया। यहाँ कवि कहते हुए किसी चीज को हम तुच्छ मानकर न फेंकता है। किसी चीज को तुच्छ मानकर वे नहीं फेंकता है। संदर्भ आने पर किसी पर हमको उपयोग लेना चाहिए। इस टूटा हुआ पहिया नामक कविता से, यह महाभारत कथा से यह प्रतीकात्मक रचना है। महाभारत कथा तुमने सुना है? महाभारत कथा, इसमें पांडव और कौरव से युद्ध भी हुआ। महाभारत युद्ध। पांडव कौन कौन थे? पांडव किसी को जानता? पांडव में 5 आदमी होते हैं। 5: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। यह है पंच पांडव। इस पांडव के अर्जुन, पांडव पुत्र अर्जुन, अर्जुन के पुत्र है अभिमन्यु। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने महाभारत युद्ध में अकेला यह युद्ध के चक्रव्यूह बनाकर उसमें अकेला उसको लोहा लिया। इस कविता में कवि हमसे कहते हैं कि किसी वस्तु को हम तुच्छ मानकर नहीं फेंकना है। ये एक प्रतीकात्मक रचना है। कविता के बारे में हमको आइए, कविता टूटा पहिया। पहले हमको कवि के बारे में जानना चाहिए। कवि धर्मवीर भारती। देखो, तुम्हारा पुस्तिका में धर्मवीर भारती के बारे में। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 इलाहाबाद में हुआ। उसकी मृत्यु 4 सितंबर 1997। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक। उनके प्रमुख कृतियां, उसके प्रमुख कृतियां क्या क्या है? मुर्गा का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, गुनाहों को देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, अंधायु। इसमें कुछ उनके कृतियों को उनको पुरस्कार मिला है। पुरस्कार पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी, भारत भारती, व्यास सम्मान।
आदि पुरस्कार उनको मिला है। कवि के बारे में पूछना है। धर्मवीर भारती एक अच्छा कवि है, लेखक है, नाटककार है और सामाजिक विचारक है। उनको बहुत प्रमुख कृतियां है। कनुप्रिया नामक एक अच्छा कृति है और सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग काव्य नाटक है। इसी प्रकार कई कृतियां वे लिखी हुई है और कुछ कृतियों को उनको पुरस्कार भी मिला है। कैसे पुरस्कार मिला है? पद्मश्री, संगीत अकादमी अवार्ड, भारत भारती व्यास सम्मान आदि कई पुरस्कार उनको मिला है। यह कवि है। इस कविता टूटा हुआ पहिया लिखी हुई है। पहले हम कविता के बारे में, कविता के कुछ पंक्तियां देखें। पहला कुछ पंक्तियां। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं, लेकिन मुझे फेंको मत। क्या जाने कब इस दुरूह चक्रव्यूह में अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर गिर जाए। अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथियों ने अकेले निखत्ती आवाज को ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहे। देखो छात्र, एक बार भी मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं। यहाँ मैं कौन है? टूटा हुआ पहिया, टूटा पहिया। यह है टूटा पहिया, यह है टूटा पहिया। इसका क्या माने? इसका अर्थ क्या माने? टूटा हुआ पहिया, पोटिया चक्रम। कभी कहते हैं टूटे हुए भी इसको ना फेंकता है। इस टूटे हुए पहिया उनको रक्षा करती है, अभिमन्यु को रक्षा करती है। इसी प्रकार हमको भी इसी तरह न उपयुक्त वस्तुओं को हम भी रक्षा करनी चाहिए। देखो पहला भाग, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं, लेकिन मुझे फेंको मत। क्या जाने कब इस दुरूह चक्रव्यूह में अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर घिर जाए। अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी अकेली निखत्ती आवाज को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहे। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं। यहाँ मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं, लेकिन मुझे फेंको मत। इस दुरूह चक्रव्यूह में अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर गिर जाए। अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी अकेली निखत्ती आवाज को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहे। देखो चार, यहाँ कवि कहते हैं मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं। कौन कहता है? टूटा हुआ पहिया हमसे कहता हूं। मैं टूटा हुआ पहिया हूं, इसलिए हमें न फेंकता है, न फेंको मत। यहाँ की संदर्भ कैसा है? यहाँ किस संदर्भ के समय यह उपयोग होता है?
यहाँ अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु महाभारत युद्ध में अकेला सामना किया। कौरव पक्ष के कई लोगों से उसके सामने है। देखो और चक्रव्यूह में पढ़े। चक्रव्यूह का अर्थ क्या है? चक्रव्यूह कई योद्धाओं को आसमान में देखते हुए कई सैनिकों को यहाँ गड़े हैं। इसका एक सेना है चक्रव्यूह। चक्रव्यूह में अभिमन्यु अकेला है। चक्रव्यूह में अकेला अभिमन्यु उसके कई अस्त्र नष्ट कर दिया। उसके कई अस्त्रों को नष्ट कर डालने पर वे इस रथ का टूटा पहिया को लेकर उससे साथ सामना किया और उसके साथ लोहा किया, उसके साथ युद्ध किया। एक बार एक साइड में अभिमन्यु और दूसरे भाग में कौरव सेना। इस समय इस अक्षौहिणी सेनाओं को लोहा लेने का अभिमन्यु एक ही व्यक्ति है। एक ही व्यक्ति अभिमन्यु उसके साथ लड़ करने की तैयार किया। यह अभिमन्यु बहुत धैर्य है। अभिमन्यु को बहुत धैर्य है, इसलिए वे अकेले उसके साथ लोहा लिया और उसके साथ युद्ध किया। देखो साथ अभिमन्यु कौन है? पांडव पुत्र अर्जुन का पुत्र था और श्री कृष्ण के बहन, छोटे बहन की पुत्र भी था। का नाम सुभद्रा। श्री कृष्ण के छोटे बहन सुभद्रा के पुत्र है अभिमन्यु। देखो यहाँ अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ, इसका अर्थ क्या है? अक्षौहिणी सेना। इस सेना में अक्षौहिणी सेना एक तरह की सेना है और इसमें 21,870 रथ, 21,810 हाथियां, 65,410 घोड़े, 1,09,350 लोग आदि है इस अक्षौहिणी सेना पर है। ये एक बहुत बड़ा सेना है। इसके साथ अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु उसके साथ लड़ने का तैयार है। समझा? वह एक चुनौती देता है, चुनौती, ललकार, वेल्ली चुनौती लेकर वे उसके साथ लड़ने का तैयार किया है। देखो बाकी बात, मैं ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहासों की सामूहिक गति सहसा छूटी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले। एक बार भी, तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया, उसके हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहासों की सामूहिक गति सहसा छूटी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले। देखो चार, यहाँ अब उसके साथ रथ का टूटा हुआ पहिया है, उसके हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहासों की सामूहिक गति सहसा छूटी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहिया का आश्रय ले।
यहाँ क्या हुआ, यहाँ अभिमन्यु अकेला है, उसके हाथों से ब्रह्मास्त्र नष्ट कर लेती है। इसी समय वे इसका उपयोग करती है और अक्षौहिणी सेनाओं को वे चुनौती लेकर क्या किया, उसके घेर कर लड़ किया। उसके बाद वे उसी समय उस पर चक्रव्यूह पर अपना जीवन बलिदान किया, अपना जीवन बलिदान किया और मृत्यु हो गई। उससे भी वे उसके अंतिम समय पर भी वे अकेला लड़ करने का तैयार है और लड़ किया। यहाँ कवि हमसे कहते हैं, कौरव सेना के महारथियों उनको घेर कर उसके सब शास्त्रार्थ नष्ट कर डाले। इस समय वे शत्रुओं को सामना करने का उसका धैर्य अपार है। कवि कहते हैं कि टूटे पहिए भी हमको उपयोग करना चाहिए। आज के मानव के चुनौती देता हुआ चक्रव्यूह में वे प्रवेश करने के समय भी वे उससे साथ लड़ने किया। इस समय वे हमसे कहते हैं और धर्मवीर भारती ने हमसे कहते हैं, क्या कहते हैं, किसी संदर्भ आने पर उपयोग करने से किसी वस्तुओं को हम नहीं फेंकता है और नहीं छोड़ना चाहिए। देखो चार, इसका अर्थ पहले से, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं। पहिया चक्र, रथ का चक्र है पहिया, टूटा ब्रोकन, और फेंकना एरिएगा। अक्षौहिणी सेना कहते हैं, अक्षौहिणी सेना है यह हाथी, घोड़े, लोग, रथ आदि के एक सेना है अक्षौहिणी सेना। चक्रव्यूह युद्ध करने के लिए एक आसमान के देखने से सैनिकों को कई लोग खड़े की एक स्थान, यह है चक्रव्यूह। चक्रव्यूह असत्य, असत्य, घिरना, घिरना വളയുക, आवाज साउंड, निहत्ती शस्त्रहीन आयुधहीन, कुचल देना लोहा लेना, इतिहास हिस्ट्री, सहसा सडनली, झूठ लाई, सच्चाई सत्यसंधता। यहाँ कभी टूटे हुए एक पहियों को देखकर उसके सहारा लेकर हमको हमारे समाज की सामाजिक स्थिति को प्रकाश डाला है। प्रस्तुत कविता में महारथी शोषक का वर्ग, शोषक का प्रतीक है और टूटा पहिया उपेक्षित मानव का प्रतीक है। यहाँ इस महाभारत युद्ध के प्रतीकात्मक रचना के बारे में कवि कहते हैं, इतनी कहते हैं, इससे हुए आज के मानव ऐसी करना है और आज के मानव ऐसी है यह दिखाने का कवि इस प्रकार इस टूटे हुए पहिया को हमको दिखाना चाहता है। एक बार भी धर्मवीर भारती अच्छा लेखक है और टूटे हुए पहिया को उपयोग लेकर हमको किसी वस्तुओं को न उपेक्षित करना चाहिए कि कहते हैं और
यहाँ आज का मानव की स्थिति को हमको प्रकाश डाला है। देखो देखो चार, इसके पहला 4 पंक्तियां, अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी अकेली निहत्ती आवाज को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहे। इस पंक्तियों का आशय का चर्चा करें। पहला प्रश्न देखिए, अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी अकेली निहत्ती आवाज को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहे, ये किसने कहा? यहाँ अभिमन्यु के बारे में कहता है, अपने पक्ष को असत्य जानते हुए, तंडे पक्षम, किसका पक्ष? अर्जुन का पक्ष धर्म पक्ष है और कौरव का पक्ष अधर्म पक्ष है, और अधर्म पक्ष को लड़ने के वीर है अभिमन्यु। अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े महारथियों और कौरव सेना के लोग यहाँ अकेली निहत्ती आवाज को, निहत्ती मीन्स शस्त्रहीन, निरायुधनाया, अपने निहत्ती आवाज को ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहिए। कुचल देना, लोहा लेना। और इस पंक्तियों का आशय पर चर्चा करें। दूसरा प्रश्न, तब मैं टूटा हुआ पहिया उसके हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूं। तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया उसके हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूं। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं। टूटा हुआ पहिया ने कहता है, मैं उस रथ का टूटा हुआ पहिया, उसका हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा लेना आक्रमण करना। इस 2 प्रश्न का भावार्थ लिखता है, लिखेगा। पहले तुम इस पाठभाग ध्यान से पढ़िए, उसके बाद हमको इस प्रश्न भी पढ़ सकते हैं। धर्मवीर भारती के बारे में पढ़े और टूटा पहिया इस कविता के बारे में भी। आज की क्लास समाप्त करती हूँ। अच्छा, धन्यवाद।